हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुकून हैंडमेड्स। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो ये लॉन्ग वीडियो मेनली रहने वाली है उन लोगों के लिए जो अपना घर बैठकर ही काम स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा बहुत वुमेन्स मेनली उनके साथ ये होता है ना कि वो चाहती हैं कि वो घर बैठकर ही कोई काम स्टार्ट कर सके और अपनी अर्निंग कर सके। तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट 1 मंथ से और 2 मंथ से मेरे पास बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे हैं जिनमें वुमेन्स चाहती हैं कि वो अपना घर बैठ के कोई काम स्टार्ट कर सके। तो मैंने उनको इंडिविजुअली काफ़ी लोगों को हेल्प किया है। तो फिर अब मैं सोच रही थी कि सबको इंडिविजुअली हेल्प करना इतना इजी नहीं होता, तो भाई वीडियो बनाया जाए जिससे कि सबके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाऊँ। जो भी मेरे पास अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, क्या होता है ना, हम लोगों के पास गाइडेंस नहीं होती। मेनली हमारे पास क्या होता है ना, प्रॉब्लम यही होता है, कोई भी काम करने से पहले हमें थोड़ा डर लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, कि क्या आगे क्या और हो सकता है जो हमें पता नहीं होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। द गड़बड़ इज द मोस्ट स्टर्निंग पॉइंट दैट ऑलवेज कम टू आवर माइंड, कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वही सब क्वेश्चंस का आंसर मैं लेकर आई हूँ इसकी आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने चाहूँगी कि आपके पास कोई ना कोई तो स्किल होनी चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी ये जर्नी इजी रहने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नी बिल्कुल इजी नहीं रहने वाली। अप्स एंड डाउन्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप मेरी तरह अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, आप कुछ आपके अंदर कोई स्किल है, आप जैसे कि आपको ड्रीम कैचर बनाना आता है कोई भी, या फिर एम्ब्रॉयडरी हुक आर्ट ले लीजिए, कोई भी आपके अंदर ऐसा स्किल है आर्ट एंड क्राफ्ट का, और पेंटिंग्स आप सेल करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट तो आप ये छोड़ ही देना कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने आसपास के एरिया में इनिशियली अपने बहुत सारे कस्टमर्स लेकर आ पाएंगे। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना कि हमारे नेबर्स क्या होता है ना, हमारे खुद के रिलेशन में जो होते हैं परिवार वाले, अगर हम उनसे भी ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करें, वो मार्केट से जाके उससे ज़्यादा प्राइस में प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे, लेकिन वो हमसे पता नहीं क्यों नहीं करना पसंद करते, लेकिन वो नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम वो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मेनली मेरे लिए जो वर्कआउट किया है वो फ्लिपकार्ट जो है वो वर्कआउट किया है। तो सबका अलग अलग होता है, किसी के लिए कुछ वर्कआउट कर जाता है, किसी के लिए सब कुछ कर जाता है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या है, रिसर्च करना चाहिए। मैंने अपने टाइम में कोई रिसर्च नहीं किया था। वो सब मैं अपना जो जर्नी है वो आपको किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ यही पर्टिकुलरली शेयर करती हूँ कि कैसे आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या फिर क्या क्या आपको रिसर्च करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जिस भी नीच पर काम करना चाहते हैं, पेंटिंग हो या फिर होम डेकोर आइटम्स हो, कस्टमाइज गिफ्ट्स हो, जिस भी नीच पर आप काम करना चाहते हैं उसको पहले रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने का मतलब ये है कि आप देखिए कि वो प्रोडक्ट उस मार्केट प्लेस पे किस प्राइस में मिल रहा है। उस प्राइस में से आपको ये देखना है कि आप उस प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने जो प्रोडक्ट प्राइस देखा कि जो मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर मान लीजिए कि 500 है, तो उसमें क्या है ना, तो वो 500 का ऐसा नहीं है कि वो 500 के 500 रुपये सेलर के पास ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। फ्लिपकार्ट अपना कमीशन लेगा, फिर आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी रहेगी, उसमें आपका प्रोडक्ट कॉस्ट भी रहेगा, फिर आपकी उसमें मेहनत और अपना टाइम ये सब भी है। तो वो सब आप करके अपना लैंडिंग कॉस्ट देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का लैंडिंग कॉस्ट क्या रहा है और आपको उस पर कितना प्रॉफिट चाहिए। जैसे ही आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके बाद आपको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। ऑनबोर्ड करने के लिए आपको चाहिएगा एक जीएसटी नंबर। तो ये सवाल बहुत आता है मेरे पास कि हम जीएसटी नंबर कैसे लें, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर आप फ्लिपकार्ट के ऐप पर जाते हैं तो वहाँ पर बायर्स ऐप होता है, वहाँ पर ऑप्शन आता है बिकम अ सेलर। तो बिकम अ सेलर से आप वहाँ पर जाओगे, क्लिक करोगे तो आगे आपसे मांगा जाएगा जीएसटी नंबर। तो अब जीएसटी नंबर कहाँ से लिया जाए, तो
पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में एक बार मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आया कि वहाँ पर आपको वकील सर्च ऐप की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ से क्या है ना, आपको हेल्प मिल जाएगी, वकील सर्च ऐप के थ्रू आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। तो मैंने वहीं से ही अपना जीएसटी नंबर लिया। आप खुद भी ले कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि वहीं से ही हेल्प मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वकील सर्च ऐप के थ्रू आप अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सभी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे ही आपने ऑनबोर्ड कर लिया है प्लेटफॉर्म पर, तो आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी इन्वेंट्री पूरी तैयार करनी है। ओके, तो इन्वेंट्री तैयार करते टाइम आपको ये बात का खास ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने बहुत सारा स्टॉक लाकर इकट्ठा कर दिया है। अगर आप रिटेल में काम करने जा रहे हैं और अगर कस्टमाइज्ड गिफ्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स का आपका डील करने वाले, तो ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, बहुत सारा प्रोडक्ट बना करके रख दिया है और फिर अब वो आपका सेल नहीं हो रहा है। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर ऐसा भी नहीं है किसी भी मार्केट प्लेस पे कि आपने जो लिस्टिंग कर दी उसी पे आपके पास बल्क में ऑर्डर आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स आपके ऐसा होगा, जैसे कि वो नहीं होता कि किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, हमारी वीडियो वायरल होती है, सेम यही होता है फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन पर आपका कोई भी लिस्टिंग वायरल होता है। तो जो भी होता है उस पर फिर काफ़ी बल्क में ऑर्डर्स आते हैं आपके पास। तो क्या होता है, तो आप क्या करें, जो भी आप इन्वेंट्री अपनी तैयार करने वाले हैं, लिस्टिंग करने वाले हैं, उसके पहले थोड़ा थोड़ा स्टॉक बनाएं, या फिर जो भी आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लेकर आए। जैसे जैसे आपकी लिस्टिंग काम करना स्टार्ट कर दे, ऑर्डर्स आने लग जाए, आप उसको बढ़ाते जाएं। उससे क्या है ना, आपको फिर ये नहीं है कि आपको इनिशियली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़े से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चलते जाइए। आप लोग बिलीव भी नहीं करेंगे कि मैंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो 700 या 800 के करीब में किया था। उसे मैंने वकील सर्च को भी दिया था पेमेंट। आई थिंक अभी वकील सर्च का नाम चेंज होके ज़ोलबिट हो चुका है, तो मैंने उनको भी दिया था। और मैंने जो अपनी इन्वेंट्री लिस्टिंग की थी प्रोडक्ट्स की, वो एक्चुअल में मेरे पास वो प्रोडक्ट्स थे भी नहीं, मेरी इन्वेंट्री तैयार भी नहीं थी। क्योंकि मेरा क्या है ना, हैंडमेड प्रोडक्ट्स का काम है, तो जब मेरे पास ऑर्डर्स आते थे उसके अकॉर्डिंग मैं उन पर काम करती थी। ऑर्डर्स आते थे उसके बाद मैं उनको बनाना स्टार्ट करती थी। आज भी मैं यही करती हूँ मोस्टली, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट्स बने हुए भी हैं, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही लेजी होते हैं मेरे जैसे। तो मेरे पास जैसा ऑर्डर आते हैं तो मैं उस पर तभी काम करती हूँ मोस्टली। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा इन्वेंट्री मैं रखती हूँ। और अगर मैं तो आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे काम करने वाले हैं तो आप अपनी एक टीम तैयार करके रखें। क्योंकि जब भी आपके पास बल्क में ऑर्डर आएंगे तो आपको हेल्प की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। क्योंकि मैंने एक टाइम पर ऐसा भी है, मैंने दिन के हज़ार मांग टीका एक दिन में सेल किया, तो उनको बनाने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठती थी। और उस टाइम पर डिस्पैच टाइम जो रहता था फ्लिपकार्ट का, वो 12 बजे तक का रहता था। मैं 4 बजे उठ के लग जाती थी और मम्मी पापा सबको लगा देती थी। तो फिर वो टाइम भी अच्छा था, मुझे अच्छा लगता था काम करना, मुझे बहुत पसंद। लेकिन सब कुछ अगर माना जाए ना, वर्कआउट इसलिए क्या है क्योंकि मेरे पास सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा भाई। कभी कभी तो क्या होता था ना कि मैं ऑर्डर बना रही होती थी, मैंने मम्मी को सिखाया भी नहीं हुआ था। मैं क्या होता है ना, मेरा ना थोड़ी उस टाइप की लड़की हूँ कि मुझे मेरा काम खुद ही करना है और मुझे जल्दी से किसी का काम पसंद भी नहीं आता। तो शायद इसीलिए आज भी मैं खुद ही अकेले ही करती हूँ मोस्टली। मेरा वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, मुझे जल्दी से किसी का काम पसंद नहीं आते। तो क्या हुआ, तो फिर पता है, लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, जब आपके काम बन नहीं रहे होते हैं, उस टाइम पे आपके बस काम बन जाए, आपको यही चाहिए होता है। तो कभी कभी क्या होता था ना, मैं वूलन काइट बनाती थी, उस पर टसल पेस्ट करने होते थे, तो मैं काइट तो बनाकर रख देती थी, लेकिन अब वो टसल्स बनाकर, तो मम्मी है ना चुपके से, मम्मी उन पर टसल्स मैं देखती थी, मम्मी वो काम कर रही होती थी। तो जो खुशी मिलती थी ना कि मतलब सपोर्ट, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। मम्मी पापा ने भी मेरी हेल्प की है, बहुत हेल्प की। तो क्या होता था, मैं सुबह 4 बजे उठती थी और 6 बजे तक मैं शाम को लगी रहती थी। और मुझे अगर ऐसा नहीं है, फैमिली का ही सपोर्ट मिला मुझे। जो फ्लिपकार्ट के जो पिकअप भैया होते थे, ऑर्डर पिकअप करने के लिए आते थे, उन्होंने हेल्प किया। अगर वो आते थे ना, मैं उनको बोलती थी ना भैया आज थोड़ा सा लेट आ जाओ, तो वो लेट आ जाते थे। और लेट आने के बाद भी कई बार होता था कि मैं नहीं कर पाती थी, तब भी वो मान जाते थे। तो उस टाइम पर क्या होता था, मैं कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच नहीं करी। मैंने हमेशा अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच किया, बल्कि अब फिर भी मैं आलस कर जाती हूँ थोड़ा, उस टाइम पर बिल्कुल नहीं करती थी।
तो आगे की जो भी स्टोरीज है ना, ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में ये जो भी मेरे साथ हुआ है ना, इनमें से कुछ भी प्लान नहीं था, क्योंकि जो मैंने प्लान किया था वो सारा तो फ्लॉप रहा है। तो मेरी प्लानिंग हमेशा फ्लॉप रही है। तो जो भी हो रहा है ना, तो मेरे को लगता है कि हमें ज़्यादा कुछ प्लान करना ही नहीं चाहिए, फ्लो के साथ चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, सब हो जाएगा। तो आगे की जो भी मेरे एनेक्डोट्स हैं, जो भी स्टोरीज हैं, वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाएँ कि आप भी अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। ओके देन, बाय बाय।